संविधान में छेड़छाड़ ये लोग कर रहे हैं और संविधान की जो बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान था उसमें ये लोग बदलाव चाहते हैं और समय समय पर ये उस इतिहास के पन्नों को, उस संविधान के पन्नों को कब हटा देंगे वो हम लोगों को पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं अपने इस नई पीढ़ी के नौजवानों को ये समझाने आए हैं, बताने आए हैं कि बाबा साहब का जो संविधान था, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा उसमें कई अधिकार हम लोगों को दिया गया है और हम इन बेईमानों से तब लड़ेंगे जब उन संविधान के विषय में हमको जानकारी होगी। राय साहब ने ठीक बताया और हमारे जितने भी विद्वान वक्ता थे सब लोगों ने बताया। आज हम आपको उतना डिटेल सब लोगों ने बताया है, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमको गांव की ओर जाने की जरूरत क्या पड़ी। आज हमारी बात को मीडिया का कुछ घराना है जो आप लोगों के बीच तक नहीं पहुंचने देना चाहता है और तब क्या रास्ता बचा, तब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मीटिंग करके कहा कि अब जब हम लोगों की बात हमारे जो नेता वोटर हैं, हमारे जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंचेगा, तब आप लोग ऐसा करें कि इस परिचर्चा के माध्यम से गांव की ओर जाएं और असली लड़ाई तो गांव से होनी है। इसलिए बंधुओं, आप लोगों के बीच में हमारे नेता के आदेश से आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ और संविधान में छेड़छाड़ की जो बात हो रही है, आज आजादी का 75-76 साल हो गया। आज भी आप देखे होंगे कि जब माननीय जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने, भेदभाव की बात जब संविधान में चर्चा हुई है, बहुत सारे विद्वान साथी ने चर्चा किया है, तो आदरणीय मांझी जी को मधुबनी के एक मंदिर में घुसने नहीं दिया गया और जब लोगों को लगा कि भाई नहीं घुसेंगे तो बहुत बदनामी होगी, तो घुसने के बाद जब पूजा करके निकले तो मंदिर को तोड़ देने का काम किया गया। आज भारत के महामहिम राष्ट्रपाल रामनाथ कोविंद जी के साथ उड़ीसा के मंदिर में पति पत्नी को नहीं घुसने दिया गया। तो अब बताएं कि जब हमारे लोग शिक्षित जब तक नहीं होंगे, हमारे लोग जो हमारे गांव में ग्रामीण में जाति पाति क्या है, जाति पाति तो एक ब्राह्मण था, बाद बाकी सारे लोग शूद्र। तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा सबसे जरूरी है, शिक्षा से ही भेदभाव सब खत्म होगा। आज हम लोगों का आवाज जो लोग उठाते हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उसी का एक उदाहरण है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल आदमी कोई कैश डिस्बर्सेंस का, कोई चेक अथॉरिटी का उसको अधिकार नहीं है। ये लोग किस साजिश के तहत उनको जेल के अंदर भेजा, वो आदरणीय कर्पूरी जी के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े थे। तो इन बेईमानों ने साजिश के तहत उनको जेल में भेजने का, चारा में फंसाने का काम किया। और आज आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जब उनके राह पर, उनके पद चिन्ह पर चलने का काम किया, तो उनके साथ भी साजिश के तहत फिर मुकदमा पर मुकदमा लगाया जा रहा है। इसलिए साथियों, बाबा साहब एक अधिकार और दिए थे हमको कि वोट का अधिकार। उस वोट के अधिकार से इन बेईमानों से हम लड़ सकते हैं। पहले तो हम अपने लोगों को शिक्षित बनाएं, समझदार बनाएं और वोट के अधिकार को बताएं। आज हमको ये जो फ्री में अनाज दे रहे हैं, इसकी राय साहब ने चर्चा किया, तो आप बताइए कि हमको अनाज 2 किलो गेहूं मिल रहा है या 1 किलो गेहूं मिल रहा है, 5 किलो चावल मिल रहा है? क्या एक आदमी का उपयुक्त 1 महीना का भोजन है? अगर है तो आप लोग हाथ उठाइए, आप नहीं है तो बताइए। तो आप बताइए कि हमको प्रलोभन देके, हमारे वोट को लेकर के और हम ही पर हुकूमत करके और हमको उस अधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है। मैं मांग करता हूँ कि अगर देना है तो 30 किलो अनाज चावल और 30 किलो तो गेहूं, ताकि उसका 1 महीने का, उसका परिवार का और उसका पेट भर जाए। ये आर्थिक गुलामी की ओर हम लोगों को ले जाना चाह रहे हैं। अनाज से रोजगार की बात, जब आप अनाज फ्री में उनका लेंगे तो रोजगार की बात भूल जाएंगे। ये बहुत चालाक लोग हैं, ये चाहते हैं कि रोजगार की बात ये गरीब लोग नहीं करे। आज ये कहते हैं कि
80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त में अनाज दे रहा हूँ। 80 करोड़ लोग को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं एक तरफ, 2 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, और पेट्रोल बेच रहे हैं 110 रुपए लीटर, और गैस बेच रहे हैं 1250 रुपए सिलेंडर, तो डीजल बेच रहे हैं। हमारा पढ़ाई लिखाई सब महंगा कर दिए। हमारे जो भी संवैधानिक अधिकार है उसको धीरे धीरे मुफ्त का अनाज दे करके उसको बदलते जा रहे हैं। हमारे दिमाग पर एक अलग छाप छोड़ते चले जा रहे हैं कि आप नाकामी बेरोजगारी की बात न करें। साथियों, जब हम लोग इस पर चर्चा में भाग लेने आए हैं तो हमारा कुछ मीडिया घराना हम लोगों की बात को आप लोगों के तक नहीं पहुंचाया, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि सभी साथियों के साथ मिलकर के उनके गांव के पगडंडी तक जाना होगा, तब इन बेईमानों का राज खत्म होगा। और पहले अपने लोगों को संगठित करके, बाबा साहब ने भी कहा है, बहुत सारे वक्ता ने कहा, संगठित और शिक्षित। सबसे पहले तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षित जब हम नहीं होंगे तो जाति पाति भेदभाव हम लोग को आपस में रहेगा। इसलिए साथियों, मैं चाहूंगा पुनः कि सभी लोग अधिकार की लड़ाई और संविधान की बात कब करें, जब हम उसको समझेंगे, जब हमारी शिक्षा होगी, जब हम शिक्षित रहेंगे। आज सबसे ज्यादा गांव में शिक्षा की कमी है। मैं हर लोगों से निवेदन करूंगा कि हर लोग को प्रोत्साहित करें कि हर लोगों के बच्चे एक रोटी कम खाएं, उनका अनाज न दें, रोजगार की बात करें और बच्चों को पढ़ाएं। उनका अनाज लेने से हम कुपोषण के शिकार ज्यादा होते चले जा रहे हैं। हमारे कहावत है देह में खून लगना, तो ये हमारे देह में खून लगाते जा रहे हैं और इनके गुलामी की ओर हमको ले जाना चाह रहे हैं कि हमारे गुलामी की ओर बढ़े। साथियों, हमको चुनाव के माध्यम जो अधिकार मिला है संविधान में, उसके माध्यम से हमको सरकार चुनने का अधिकार है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अधिकार के बारे में समझें और अगर लगे कि ये हमारे साथ बेईमानी किए हैं तो इनको हटाने का 2024 और 2025 में प्रयास करें। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब 2014 में ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, 15-15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में डालूंगा। आप बताइए, न 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिला और न 15-15 लाख रुपया किसी गरीब के खाते में नहीं गया। तो ऐसे बेईमान फिर ये लोग पुलवामा की घटना, आज माननीय राज्यपाल जी, जो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब ने कहा, ये सरकार के फेलियर के वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये तरह तरह का ये फिर से कोई नया आडंबर, नया बकेला खड़ा करा देंगे देश में और आप लोगों को फिर गुमराह करके ये वोट लेना चाहेंगे। हम इनको सही रास्ते पे वोट के अधिकार से ही लाएंगे, इनको हटाने का काम करेंगे। संविधान में छेड़छाड़ की बात जो हम लोग कर रहे हैं अम्बेडकर पर चर्चा में, डर लग रहा है। आप बताइए, हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है। आप हाल के दिनों में देखे होंगे प्रयागराज का घटना, हमारे यहाँ दंड संविधान है ना, हमारे संविधान में है कि अगर कोई क्रिमिनल, कोई अपराधी अगर पकड़ा जाता है और वो बहुत ज्यादा अपराध किए हुए हैं तो उसको, हमारे यहाँ फांसी की कानून है, हमारे यहाँ उम्र कैद का कानून है। ये संविधान जो जोगी जी का चल रहा है उसमें छेड़छाड़ करके बिना कोर्ट का, मतलब अब ये लोग कोर्ट तो नहीं, अपना कानून चलाना चाह रहे हैं और उसी के तहत हम लोगों को ये डर लग रहा है कि 2024 में अगर इनकी सरकार बनी तो मनुवादी जो लोग हैं वो अपने कानून को, अपने संविधान को हम लोगों के बीच में परोसने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग सतर्क हो जाइए। मैं चाहूंगा, फिर निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं,
और अपने वोट का अधिकार कुछ पैसों और कुछ चंद अनाज के चक्कर में ना पड़े। आप रोजगार की बात करेंगे, ये स्वयं आपका अनाज बंद कर देगा। अगर अनाज देना है, अगर अनाज आपको लेना है तो 25-25 किलो ले, ताकि आपके और आपके परिवार का भरण पोषण हो सके। रोजगार की बात नहीं करता है साथियों। इन पैमानों से होशियार रहने की जरूरत है। मैं पुनः कहता हूँ कि संगठित रहो, शिक्षित बनिए, ये बाबा साहब भी कहे हैं और ये सत्य भी है। और जो लोग आपका आवाज बुलंद करना चाहते हैं उन लोगों को ये लोग जेल भेजने का काम करेंगे साथियों। इसलिए आप लोगों को गुमराह भी करेंगे। इसलिए इन बातों को ध्यान करके मैं तमाम नवादा के वासियों से गुजारिश करूंगा कि जो बात हम लोग कह के जा रहे हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाएं, शिक्षा का अलग जगाएं। जब सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे तो समाज की सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी मित्रों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ से जाएं तो बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों को, आदरणीय लालू प्रसाद जी के कुर्बानियों को, आदरणीय तेजस्वी जी की पहल को ध्यान करके, विचार करके और अपना मत को बिखरने मत दीजिएगा और इन बेईमानों को भारत के धरती से हटाने का काम करेंगे। जय हिंद।